हेलो गाइज, आज हम साइंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। यह साइंस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि ये होता क्या है। प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल जो होती है वह बदल जाती है। और चाल बदलने के कारण क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि हम चित्र में देखेंगे, यदि हम देखें ऊपर वायु है यानी वह माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी। यदि हम नीचे देखें, नीचे हम इसके जल भर देते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश किरण जो है वह वायु से जल में प्रवेश कर रही है, यानी सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो हम देखेंगे कि प्रकाश जो होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय किस प्रकार से वह विकसित होगा। यानी ये माध्यम जो है ये है जल है, यानी हम कह सकते हैं कि यह सघन माध्यम है। यह सघन माध्यम है। सघन माध्यम प्रकाश चाल जो होती है वह कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश चाल जो होती है वह ज़्यादा होती है या हम अधिक होती है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, वह अपने वास्तविक मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग पर जाएगा, यानी अन्य मार्ग पर विचलित होगा। इसी घटना को हम नाम देंगे प्रकाश का अपवर्तन। जिसमें बात करता हूँ, माने कि ये प्रकाश किरण जो है यह वायु से यानी विरल माध्यम से यह गति करती हुई यह प्रकाश किरण जो है जल में प्रवेश कर रही है। साथियों, ये यूं जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी। ये प्रकाश किरण जो है इस प्रकार से सीधी जानी चाहिए थी। ये प्रकाश किरण है, यही सीधी जानी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है, ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश कर रही है तो ये अपने मार्ग से हो जाएगी विचलित, यानी ये इस प्रकार से ले जाएगी, इसीलिए ले जा करके यह इस प्रकार से जाएगी। इसी घटना को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वही अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। यानी ये प्रकाश किरण जो है इस प्रकार जानी चाहिए थी, इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने मार्ग से हो गई विचलित, चली गई यूं। इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इस पर यदि हम इस पर लंब डाल दें, इस प्रकार लंब डाल दें, इस लंब को हम नाम दें n और इसको दे दें हम n डैश, और ये किरण जो है इस किरण को हम नाम देंगे आपतित प्रकाश किरण। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन। हमने कहा था जो प्रकाश किरण गिरती है, जब प्रकाश किरण पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतित प्रकाश किरण। ये किरण जो है ये आपतित प्रकाश किरण है। और जिस किरण का हो रहा है अपवर्तन, इस किरण का हो रहा है अपवर्तन, तो ये हो गई अपवर्तित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण।
और ये किरण जो है ये बिंदु हो गए आपतन बिंदु। मैंने कहा था आपसे, जहां इससे पहले भी हम पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, हमने वहां देखा था जहां आपतित और परावर्तित प्रकाश किरण मिल रहे थे, उसको हमने नाम दिया था आपतन बिंदु। इसी प्रकार से जहां आपतित और अपवर्तित किरण जहां मिल रही हैं उसे हम नाम देंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये हो गया हमारा अभिलंब। यदि हम प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा की बात करें तो दो ही लाइन की परिभाषा होगी। वह क्या होगी उसको मैं लिख देता हूं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस परिभाषा को एक बार दोबारा सुने। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं या तो प्रकाश सघन माध्यम में आएगा या व्यर्थ सघन में आएगा। जब भी ऐसा होगा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अपने मार्ग से होगा विचलित। इसी घटना को हम नाम देंगे प्रकाश का अपवर्तन। साथियों, जैसे कि प्रकाश किरण जो आपकी तेज प्रकाश जा रही है यूं जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्या हो रहा है, ये प्रकाश किरण जो है ये सीधे जा करके ये कुछ झुक रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। और इस प्रकार प्रकाश किरण जो है उसका अभिलंब की ओर झुकना यानी वास्तविक मार्ग से विचलित होना ही कहलाता प्रकाश का अपवर्तन। साथ ही इसके बाद हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। यदि हम फर्स्ट नियम की बात करें, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित और अभिलंब तीनों जो होंगे वह एक ही आपतन बिंदु पर एक ही तल में होंगे। एक बार दोबारा सुने, आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होंगे और इसे हम कहते हैं अपवर्तन का प्रथम नियम या अपवर्तन का पहला नियम। तो क्या है, कुछ भी नहीं है, तीन किरणें जो है, दो किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही बिंदु पे होंगे और यह अपवर्तन का फर्स्ट नियम हो जाएगा। यानी आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होंगे।
इसको मैं लिख देता हूं, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्त प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। यदि हम सेकंड नियम की बात करें, साथ ही ये किरण जो है आपतित प्रकाश किरण है, ये हम कहें आपतित किरण है, और ये किरण जो है ये है अपवर्तित किरण है। ये वाला जो कोण है अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में, यानी हमें कह सकते हैं आपतित प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण होगा, ये कोण जो होगा इस हम कहेंगे ये कोण होगा आई, यानी ये होगा आपतन कोण, ये होगा आपतन कोण। और ये जो होगा आर्क, इसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण आर्क, यानी हम ये कह सकते हैं आपतित तथा अभिलंब के बीच कोण होगा आपतन कोण, और जो हमारा अभिलंब जो है तथा अपवर्तित प्रकाश किरण जो है ये किरण अपवर्तित प्रकाश किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच में कोण होगा उस हम कहेंगे अपवर्तन कोण। और सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम अपवर्तन कहता है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या, यानी साइन, यानी आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का मान जो होगा वह स्थिर होगा, यह हम की स्थिरांक होगा। यानी हम ये कह सकते हैं ये वाली जो ज्या है आपतन कोण की, ये वाली ज्या जो है, इनका जो अनुपात जो होगा वह स्थिर होगा, यह हम कहें बराबर होगा या स्थिरांक होगा, और इसे हम कहते हैं अपवर्तन का सेकंड नियम। इसको हम कहते हैं स्नेल का नियम, क्योंकि इस नियम के बारे में जो बताया था वह स्नेल नामक वैज्ञानिक बताया था, इसी कारण अपवर्तन के सेकंड नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। कुछ भी नहीं है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह स्थिर होता है। यानी हम कह सकते हैं यदि इसको हम साइन आई मान लें, इसको हम साइन आर मान लें, तो हम कहते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, यानी साइन आई का और साइन आर का, यानी आपतन कोण का तथा अपवर्तन कोण का, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात जो होगा, यानी साइन का जो मान होगा वह स्थिरांक होगा, और ये अपवर्तन का सेकंड नियम है, इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। इसको मैं लिख देता हूं, इसकी एक ही लाइन है, क्या लाइन है? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, अर्थात हम कह सकते हैं यानी आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की
कोण की ज्या यानी साइन आर बराबर म्यू, बराबर म्यू। यहां जो म्यू है ये स्थिरांक है, ये स्थिरांक है, और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन जया, आपतन कोण जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात जो होगा वो स्थिर होगा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्नेल का नियम। साथ ही दो नियम पढ़ा है मैंने अपवर्तन के। फर्स्ट नियम था आपतन, अपवर्तन तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होंगे, ये फर्स्ट नियम है। और सेकंड नियम क्या है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात जो होगा वह स्थिरांक होगा, और इसी नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। क्योंकि ये नियम जो दिया था सेकंड वाला अपवर्तन का, ये स्नेल नामक विज्ञान दिया, उसी के नाम पर इसको स्नेल का नियम कहा गया। यदि हम इस टॉपिक को आगे बात करते हैं, इस टॉपिक में हम यदि अन्य देखें तो जो अपवर्तन है इसके जो एग्जाम्पल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलों को ध्यान रखना है, पूछ लेगा आपसे कि किसका उदाहरण है, ऐसा क्यों होता है, ये घटना क्यों होती है, ऐसा भी केवल क्वेश्चन बन जाता है, कई बार बना हुआ है। चाहे कोई एग्जाम हो, एलडीसी हो, पटवारी हो, रिट हो, सीटेट हो, स्टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। और कई बार राजस्थान बोर्ड में भी ऐसे छोटे सवाल पूछ ले जाते हैं। यदि हम नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण। इसके 5-6 उदाहरण हैं। ये उदाहरण जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे पूछेगा पानी में पड़े, पानी में पड़े सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना। एक जो एग्जाम्पल जो है सीटेट बार पूछा जाता है, सीटेट के अंदर क्या पूछा गया, पानी में तैरती हुई मछली का तल से ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना, दिखाई देना। इसके बाद मैं बात करूं तो इसमें हम कुएं के पेंदे का, कुएं के पेंदे का उठा हुआ दिखाई देना। इसके बाद नेक्स्ट
अगला एग्जांपल हम लें तो सूर्य का सूर्यास्त से पहले दिखाई देना। सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं तो इसमें सूर्य का सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना। इसका एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं। एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। साथ जितनी घटनाएं हो रही हैं, ये समस्त घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन कारण हो रही है। अब मैं एक एग्जाम्पल का आपके सामने डिस्कस करता हूं। जैसे केवल क्या होता है, जैसे हमारे कोई बाल्टी है या कोई मग्गा है या कोई गिलास है, यदि उसके अंदर कोई सिक्का पड़ा हुआ है, सिक्का होता पेंदा में है, होता पेंदे के अंदर है, यानी उसके जो गिलास होता है उसके पेंदे में होता है, लेकिन यदि हम उसको देखते हैं तो वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, यानी पेंदे से कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? साथ ही जो सिक्का है वह पेंदे में पड़ा है, लेकिन क्या हो रहा है, जो सिक्का है उसको हम देख रहे हैं तो सिक्का कुछ पेंदे से उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी जो घटना हो रही है वह हो रही प्रकाश के अपवर्तन कारण। यानी आप सीधे सवाल करेगा, पेने में पड़ा हुआ सिक्का कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, इनमें से क्या कारण है? तो कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। इसके बाद में बात करूं, मान लीजिएगा ये कोई बर्तन है, इसमें छड़ जो है वह पड़ी हुई है या पेन डूबा हुआ है। पेन तो सीधा है लेकिन वह हमें दिखाई देगा टेढ़ा, यानी पानी में डूबे हुई पेंसिल का या छड़ का जो अग्रभाग जो पानी डूबा हुआ है वह मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ऐसा भी प्रकाश का अपवर्तन कारण होगा, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद मैं देखता हूँ ये एग्जाम्पल जो है वह कई एग्जामों में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। क्या है? मान लीजिए कोई तालाब है, इस मछली तैर रही है, ये मछली जो है ये तैर रही है, इसके अंदर ये मछली तैर रही है और जो मछली तैर रही है ये मछली पेने में तैर रही है, लेकिन दिखाई देगी ऊपर दिखाई देगी।